पहलगाम हमले के बाद कशीदगी बढ़ने पर अमेरिका ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान से राबता किया। सूरत हाल को न बढ़ाओ, पहलगाम हमले की ताज़ाकारी, पाक भारत कशीदगी। वाशिंगटन का ये इक़दाम इस दिन आया जब इस्लाम आबाद और दिल्ली में हिंदुस्तानी और पाकिस्तान हाई कमीशनों के 25 सफारतकार, एहलकार और अमला वतन वापस आए, जिससे हाई कमीशनों की तादाद 55 से घटकर 30 हो गई। हिंदुस्तान पाकिस्तान कशीदगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से पहलगाम दहशतगर्दाना हमले का बदला लेने का वादा करने और फौजी अफसरान को यह बताने के साथ कि उन्हें हमारे रद्द-ए-अमल के मोड, अहदाफ और वक्त के बारे में फैसला करने की मुकम्मल ऑपरेशनल आज़ादी है। अमेरिका ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान से राब्ता करना शुरू कर दिया है कि वो सूरत हाल को मज़ीद ख़राब न करें। वाशिंगटन का ये इक़दाम इस दिन सामने आया जब इस्लामाबाद और दिल्ली में हिंदुस्तानी और पाकिस्तान हाई कमीशनों के 25 सफारतकार, एहलकार और अमला वतन वापस आए, जिससे हाई कमीशनों की तादाद 55 से घटकर 30 हो गई। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जमान टीमी ब्रोस ने प्रेस को बताया कि वाशिंगटन कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों से राबता कर रहा है और उन्हें सूरत हाल को मज़ीद ख़राब न करने के लिए कह रहा है। ब्रोस ने कहा कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के वज़राए खारजा से आज या कल जल्द बात करने की तवक्को रखते हैं। वो दीगर कौमी रहनुमाओं और वज़राए खारजा की हौसला अफजाई कर रहे हैं कि वो इस मामले पर ममालिक तक पहुँचें। ब्रोस ने कहा, हर रोज़ कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में सेक्रेटरी हिंदुस्तान और पाकिस्तान में अपने हम मनसिबों से बराह रास्त बात कर रहे हैं। हम तौक़ा करते हैं कि वो आम तौर पर उन अफराद के साथ जो उन्होंने बात की है और यकीनी तौर पर सदर ट्रंप की क़यादत के साथ हिंदुस्तान और पाकिस्तान के साथ वो बातचीत हुई है। यह उनके लिए बहुत अहम है, ब्रोस ने कहा। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के उस रिमार्क्स पर कि पाकिस्तान अमेरिका के लिए ये घिनौना काम कर रहा है। आसिफ के अपने मुल्क के दहशतगर्दी के रवाबित का एतराफ़। ब्रोस ने कहा, मैं यहाँ सिर्फ एक चीज़ पर बात करने के लिए तैयार हूँ। हकीकत ये है कि सेक्रेटरी खारजा दोनों ममालिक के वज़राए खारजा से बात करने वाले हैं। मैं आपको क्या बता सकता हूँ, हम इस खत्ते में होने वाली पेशरफ्त पर भी नज़र रखे हुए हैं और जैसा कि आप जानते हैं मुतअद्दिद सतहों पर मुझे कहना है कि हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान की हुकूमतों के साथ राब्ते में हैं, न सिर्फ वज़ीर खारजा की सतह पर यकीनन बल्कि मुतअद्दिद सतहों पर। हम यकीनन तमाम फरीकों को एक ज़िम्मेदाराना हल के लिए मिलकर काम करने की तरगीब दे रहे हैं। कशीदगी में कमी के लिए वाशिंगटन का मुतालबा एक ऐसे वक्त में आया है जब बरतानिया और सऊदी अरब ने दिल्ली और इस्लामाबाद को कॉल की है। बरतानिया के सेक्रेटरी खारजा डियोड लीमी और सऊदी वज़ीर खारजा फैसल बिन फरहान सऊद ने वज़ीर खारजा एस जयशंकर और पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसहाक डार से बात की है। ईरान के वज़ीर खारजा अब्बास आरागची ने भी दोनों ममालिक के दरमियान थालथी की पेशकश की है। अक़वाम मुत्तहदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस, जिन्होंने जयशंकर और डार से भी बात की, ने भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ते हुए तनाव पर गहरी तशवीश का इजहार किया और इस तसादुम से बचने की ज़रूरत पर जोर दिया जिसके अलमनाक नताइज बरामद हो सकते हैं। न्यूयॉर्क में उनके तर्जमान ने कहा कि अक़वाम मुत्तहदा के सरबराह ने कशीदगी में कमी की किसी भी कोशिश की हमायत के लिए अपने अच्छे दफातर की पेशकश की। तहमिल और डिएस्केलेशन की कालें नई नहीं हैं। मादी में भी दहशतगर्दाना हमलों के तनाज़र में ऐसी ही कालें आती रही हैं। 2019 में पुलवामा दहशतगर्दाना हमले के बाद इस वक्त के अमरीकी वज़ीर खारजा माइक पोम्पियो ने इस वक्त की वज़ीर खारजा सुषमा स्वराज से बात की थी, जिसमें कशीदगी कम करने और तहमिल से काम लेने पर जोर दिया गया था। 2017 में अड़ी दहशतगर्दाना हमले के बाद जॉन केरी ने, जो इस वक्त अमरीकी वज़ीर खारजा थे, सुषमा स्वराज को टेलीफोन किया था और कशीदगी कम करने पर जोर दिया था। दोनों बार भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी हमले किए।